चलिए, वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन एंड साइंस। वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन एंड साइंस में पिछले क्लास में हम एलसीएम के बारे में थोड़ा सा चर्चा किए थे और हम बोले हुए थे कि अब नेक्स्ट जो क्लास होगा उसमें हम और विस्तार से चर्चा करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा ही पढ़ के एलसीएम को समझना जो है संभव नहीं है। अब यहाँ देखिए, एक क्वेश्चन है, वह छोटी सी छोटी संख्या कौन सी है जो 8, 12, 18, 24 में से प्रत्येक से पूर्णतया विभक्त हो जाए। हम आपको कल बताए हुए थे, वह छोटी सी छोटी संख्या। जब छोटी सी छोटी की बात हो तो हम समझ जाएंगे कि एलसीएम के बारे में बता रहे हैं, एलसीएम के बारे में कुछ पूछा जा रहा है। जब बड़ी से बड़ी संख्या हो तो समझ जाएंगे कि एचसीएफ के बारे में क्वेश्चन है। कहता हुआ छोटी सी छोटी संख्या कौन है जो इन तमाम डिजिट से जो है पूर्णतः विभाजित हो जाए, कट जाए। तो इन तमाम अंकों का लौसर जो होता है वही लौसर छोटी सी छोटी संख्या है जो इन तमाम डिजिट से क्या होगा, आसानी से कट जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम इसका एलसीएम निकाल रहे हैं। 8, 12, 18, 24। चलिए 2 से लगाते हैं। 4 हो गया, 6, 9 और 12। 2 से लगाए, 3, 9 और ये 6 हो गया। फिर 2 से लगाए, 2 1 2, 3, 9 और 2 3 6। 3 से लगाएंगे, 3 1 3, 3 3 9, 3 1 3। अब इन तमाम डिजिट को आप इंटू कीजिए। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 तो हो गया 2 दूना 4, 4 दूना 8, 24 और 24 दिया हो गया 72। यानी ये 72 आया। ये सबसे छोटी संख्या है। यदि इससे हम एक भी कम कर लेंगे डिजिट, 71 लिख दे, 70 लिख दे, तो ऐसा हो सकता है कि इन चारों डिजिट में से कुछ डिजिट से भाग देंगे तो कट जाएगा, लेकिन तमाम डिजिट से वो विभाजित नहीं होगा। किसी न किसी अंकों से वो इस देखिएगा कि विभाजित पूर्णतया नहीं हो पाएगा। इसका मतलब है कि इस तरह से आप ऑब्जेक्टिव का भी चयन कर सकते हैं। अब यहां देखिए, एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में लिखा जाए, यदि हम कहें कि 8, 12, 18, 24 का लौसर क्या होगा, क्या होगा। अब यहां हम ऑप्शन दिए A, B, C और D। यहां हम 72 ले लिए, 71 ले लिए, 70 ले लिए और मान लेते हैं 60 ले लिए। तो यहां हमको देखना होगा, या तो आप एलसीएम निकाल के इस चारों ऑप्शन में से आप चयन कर सकते हैं कौन सही होगा, नहीं तो आप दूसरा मेथड क्या हुआ कि आप प्रत्येक डिजिट से डिवाइड करके देख लीजिए, चारों डिजिट जो पूर्णतः कट जाए वही उसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जैसे 8 से काटेंगे इसको तो 8 से कट जाएगा, 12 से भी कट जाएगा, 18 से भी और 24 से भी, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। तो इस तरह से भी हम चेक कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। वह छोटी सी छोटी संख्या कौन सी है जिसे 8, 12, 18, 24 में से प्रत्येक से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे। आपको पता है, अरे सबसे पहले तो ये बता दें कि पिछला जो क्वेश्चन था उसमें जो हम अंक लिए थे वही अंक लिए हुए हैं, ताकि आप इस क्वेश्चन को भी ठीक ढंग से समझ पाए कि पिछला क्वेश्चन में और इसमें दोनों में अंतर क्या है। पिछले क्वेश्चन में क्या था कि इन अंकों से जब आप विभाजित करते हैं, वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात करना है, तो छोटी सी छोटी संख्या क्या होता है, तो इसका एलसीएम। तो आप एलसीएम निकाल लिए। वो जो एलसीएम निकाले थे, इससे भाग देंगे प्रत्येक अंकों से तो पूरा पूरी कट जाएगा। लेकिन इसमें क्या कर रहा है कि पूरा पूरी कटना नहीं चाहिए, 5 शेष बचना चाहिए। अब क्या किया जाए,
तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, और एलसीएम जो निकालिएगा तो प्रत्येक अंक से भाग देंगे तो कट जाएगा, उसको 5 शेष बचना चाहिए, तो 5 ज्यादा रहेगा तब ना 5 शेष बचेगा। इसीलिए हम क्या करेंगे, एलसीएम ऑफ इतना, इसका एलसीएम निकाल लेंगे, और इसमें जो है हम यदि 5 जोड़ देते हैं तो क्या होगा, जब हम डिवाइड करेंगे तो प्रत्येक दशा में 5 शेष बचेगा। क्यों? क्योंकि 5 इसमें एक्स्ट्रा हम जोड़े हैं। यदि कहता 2 शेष बचना चाहिए तो +2 कर देते, 10 शेष बचना चाहिए +10 कर देते। जितना शेष बचना चाहिए, जितना एक्स्ट्रा अंक पूछेगा तो एक्स्ट्रा अंक उसमें हम जोड़ देंगे, तो वो ज्यादा हो जाएगा, जिसके कारण भाग देंगे तो उतना बच जाएगा। अब यहाँ इसका एलसीएम आप निकाले हुए थे, अभी जस्ट निकाले हैं, तो यहाँ 72 कर दें, अब +5 आ जाएगा समझ में। इसका एलसीएम निकाले थे 72 और उसमें 5 जोड़ दिए तो कितना हो गया, 77। आप गौर से देखिए इस अंक को, ये जो 77 है, अब इस 8 से डिवाइड करके दिखाते हैं, चेक करके दिखाते हैं। 8 से जब 77 में भाग देंगे 72 हो गया। अब यहां देखिए कितना बच गया, 5, तो शेष कितना बच गया, 5। क्यों बच गया, क्योंकि 5 इसमें ज्यादा था। इसी तरह से हम जब 12 से भी भाग देंगे तो भी 5 शेष बचेगा, 18 से भी देंगे तो भी 5 शेष बचेगा, 24 से देंगे तो भी कितना बचेगा, 5 बचेगा। ये दूसरा टाइप का क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। एलसीएम हम अभी एक मेथड सीखे, एक और मेथड है, फैक्टर से भी हम एलसीएम निकालते हैं। वो फैक्टर का क्या कॉन्सेप्ट है, उससे एलसीएम कैसे निकालते हैं, इस चीजों को थोड़ा सा समझाने का कोशिश कर रहे हैं। ये भी मेथड आप समझ जाते हैं तो क्वेश्चन प्रॉब्लम, ढेर सारा टाइप का क्वेश्चन सब है, वो सब सारा क्वेश्चन हम बताएंगे। लेकिन अभी हम सोच रहे हैं कि थोड़ा सा आपको एलसीएम एक मेथड से आप जान गए जो आप बनाते आ रहे हैं। फैक्टर का भी इसमें रोल है। फैक्टराइजेशन के द्वारा भी हम एलसीएम निकालते हैं, और कैसे निकालते हैं, किन किन चीजों को ध्यान रखते हैं, इसको थोड़ा सा समझने का कोशिश करेंगे। जैसे कि मान लेते हैं एक क्वेश्चन हम लिए कि 16 और 18 का लॉसर ज्ञात करें। अब यहां क्या करेंगे, हम 16 का अलग से फैक्टर निकालें तो कितना हो जाएगा। यहां देखिए पहले आप 16 का यहां पर इस तरह से निकाल देंगे, 2 8 16, 2 चौका 8, 2 दूना 4। तो यहां लिख देंगे 2 × 2 × 2 × 2। 18 है, 18 को भी हम इसी तरह से तोड़ लेंगे, 2 9 में 18, 3 3 9, तो 2 × 2 3 × 3। यहां एक और काम करेंगे आप, देखिए पहले हम ऐसे ही रहने देते हैं, उसके बाद फिर बता रहे हैं। जैसे एलसीएम इक्वल्स टू, अब इस तरह से फैक्टर निकालने के बाद किस तरह से एलसीएम निकलता है, थोड़ा सा यहां ध्यान दीजिए। इसमें होता क्या है, पहले देखते हैं कि दोनों में से क्या मिल रहा है। जैसे कि इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, तो इस दोनों में 2 मिल रहा है तो 1 2 लेंगे। अब आप देख रहे हैं कि कोई भी ऐसा चीज नहीं है जो एक दूसरे से मिल रहा है। जब नहीं मिल रहा है, इस दोनों में से 2 मिल रहा है तो एगो 2 ले लिए, अब इसका रिपीटेशन नहीं करेंगे। अब रेस्ट पार्ट तो एक दूसरे से कुछ नहीं मिल रहा है तो बाकी डिजिट को हम लिख देंगे। जैसे यहाँ पे 3 को 2 बचा तो 2 × 2 × 2, यहाँ 2 को 3 बचा तो 3 × 3, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर, जो इसका रिजल्ट आएगा वहां पर आंसर हो जाएगा। यहाँ एक और बात देखिए, इसी चीज को हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 16 को लिखे हैं 2 × 2 × 2, थोड़ा सा ये भी एग्जाम्पल में बता देते हैं ताकि समझ में आए। 2 का पावर कितना हो गया, 4। अब यहां पर देखिए 18 का फैक्टर हम लिखे हैं 2 × 3 × 3, इस तरह से भी आप समझ सकते हैं, 3 का स्क्वायर। अब यहां देखिए 2 का पावर यहाँ 1 है, यहाँ 2 का पावर कितना है, 4 है,
तो 2 का पावर 1 है और 2 का पावर कितना है 4 है। तो यहां पे हम क्या करेंगे एलसीएम। एलसीएम क्या होता है कि दोनों में जैसे 2 मिल रहा है तो उस 2 का सबसे हाईएस्ट पावर कितना है। तो हाईएस्ट पावर कितना है यहां पे, सबसे हाईएस्ट पावर कितना है यहां पे, तो 4 है। तो यहां 2 का पावर लिख लेंगे हम कितना 4। अब 3 वाला में आएंगे। 3 वाला तो यहां पर इसमें है ही नहीं, तो जो रेस्ट बचा उसको लिख दिए। यहां देख लीजिए 2 का पावर 4 दो 4 को आया था और 3 का स्क्वायर आया था। यहां इंटू करके जो कैलकुलेट होगा वो हम लिख देंगे। तो यहां कितना हो जाएगा 16 इंटू 9 144। तो यहां भी लिख दीजिए 144। समझ गए। तो ये पार्ट समझ में आया फ्रैक्शन का। तो फ्रैक्शन से 2 चीज ध्यान रखेंगे। यहां देखिए इस तरह से दो तरह से हम आपको यहां बताए हैं। जो आपको इजी लगे उसी मेथड से बनाइएगा। यहां एक बार और समझिए, दोनों में पहले मैच करेंगे कि क्या मिल रहा है। तो दोनों में देखिए 2 मिल रहा था, तो ये जो 2 मिल रहा था तो एगो 2 ले लिए। अब रेस्ट पार्ट मिल ही नहीं रहा है, तो कुछ नहीं मिल रहा है तो सबको लिख देना है और इंटू कर देना है, आंसर हो गया। एक बात यहां बताए थे कि 2 का पावर हो गया 4, यहां 2 का पावर है 1 इंटू 3 का स्क्वायर। तो देखेंगे कि दोनों में क्या मिल रहा है। यहां पावर की बात है 2 का पावर 1 2 का पावर 4। यदि उसमें 2 का पावर 4 है, यहां 2 का पावर 1 है, तो 2 का पावर हाईएस्ट पावर कितना है वो लिखाता है। अब 3 का स्क्वायर इसमें है, इसमें को 3 है ही नहीं, तो हाईएस्ट तो यही हुआ, वही नोट कर देंगे, उसके बाद कैलकुलेट कर देंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। एलसीएम निकालना है 16x³ y²z। तो 16 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। यहां x³ है तो x इंटू x इंटू x, फिर इंटू दिए। y² है तो y इंटू y इंटू एक z है तो z लिखिए। इस तरह से हम पूरा तोड़ दिए पार्ट बाय पार्ट। अब आते हैं 8x² yz। यहां देखिए, यहां हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू x इंटू x इंटू y इंटू z। अब यहां देखना है क्या कि दोनों में से कौन सा मिल रहा है। जैसे दोनों में देख लीजिए 2 है आपका, तो दोनों में 2 मिल रहा है तो एक 2 ले लिए। फिर दोनों में 2 मिल रहा है, फिर एक 2 ले लिए। फिर दोनों में 2 मिल रहा है तो फिर एक 2 ले लिए। अब यहां जो एक 2 देख रहे हैं आप, ये एक्स्ट्रा 2 है, तो इस एक्स्ट्रा 2 को भी क्या करेंगे आप लास्ट में ले लिए। दोनों में x मिल रहा है तो एक x लिए। फिर दोनों में x मिल रहा है तो फिर एक x ले लिए। या देखिए ये x एक्स्ट्रा है तो इसको भी ले लेना है। y वाला में देखिए यहां 2 y है, यहां एक ही y है, तो y मिल रहा है तो एक y ले लिए। ठीक है, एक y एक्स्ट्रा है तो उसको भी लेना पड़ेगा। इंटू z एक ही है दोनों में तो हम z लेंगे। अब तमाम डिजिट को इंटू कर देंगे आप। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। 16 हो गया। x 3 ठो है तो x³ हो गया, y² हो गया और z हो गया। इस तरह से क्या हो सकता है कि हम एलसीएम इस तरह से निकालेंगे। तो फैक्टराइजेशन मेथड भी हमको पता होना चाहिए ताकि हम x y z वाले जो भी फंक्शन होंगे उसको हम आसानी से तोड़ पाए। ठीक है, जो भी चर मान है उसको हम तोड़ पाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। 2 फैक्टर दिया जा सकता है और 2 फैक्टर देने के बाद ये कहा जा सकता है कि दोनों फैक्टर का जो है, यदि एक फैक्टर ये हो और दूसरा फैक्टर ये हो तो इसका एलसीएम क्या होगा। तो वैसे कंडीशन में क्या होगा, अब इसको कैसे टुकड़ा किया जाए। x² था आपके पास तो x इंटू x, y² है तो y इंटू y। डिजिट था अकेले तो भाई 16 था, उसको आप टुकड़ा टुकड़ा कर दिए। अब इसको किस तरह से हम तोड़ेंगे, तो x² प्लस 7x प्लस 2 है। यहां आपको फैक्टर आना चाहिए।
फैक्टर बनाने आना चाहिए। यहाँ देखिए हम इस फैक्टर को तोड़ रहे हैं, इसको टुकड़ा करेंगे कैसे। एक्स स्क्वायर प्लस 12 है तो इसका फैक्टर निकालेंगे, इस दोनों को इंटू करते हैं तो 12 एक्स स्क्वायर हो गया। यहाँ देखिए हम बता रहे हैं 12 एक्स स्क्वायर, चलिए यहाँ बता रहे हैं 12 एक्स स्क्वायर, इस दोनों को इंटू पहले करते हैं तो 12 एक्स स्क्वायर हो गया। तो एक्स स्क्वायर का यदि फैक्टर निकालेंगे तो एक्स इंटू एक्स, और 12 का निकालेंगे तो 2 दूना 4, 4 किया 12। इन डिजिट से हमको जो है 7x लाना रहता है, तो 3 डिजिट को सबसे पहले 2 डिजिट में कन्वर्ट करना है। अब किस तरह से कन्वर्ट करें कि दोनों डिजिट को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये आ जाना चाहिए। यहां देखिए जब हम 3 दूना 6 करते हैं, 6 में 2 जोड़ते हैं तो 8 हो जाता है, लेकिन मुझे क्या चाहिए 7। तो 7 के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 2 दूना 4, 4 में यदि 3 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो हम यहाँ क्या करेंगे 4x प्लस 3x, ये जो x कहां से आया, तो ये जो एक्स स्क्वायर था तो एक x इसको दे दिए और एक x इसको, तो हो गया 4x प्लस 3x प्लस 12। यहाँ x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 4, 3 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 4। यहाँ गौर से देखिए x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 3, इसका फैक्टर निकाल लिए तो ये 2 टुकड़ा में बट गया, x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 3। अब दूसरा पार्ट देखिए, यहाँ पे दूसरा पार्ट आपका है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8, एक्स स्क्वायर प्लस, उसी तरह से ये 8 है तो हम 4 दूना 8 और 4x को और 2x को ऐड करेंगे तो 6x हो जाएगा। यहां देखिए दोनों में से हम x कॉमन ले लेते हैं तो x प्लस 4 प्लस 2 ले लिए तो x प्लस 4। यहाँ इस दोनों में क्या मैच कर रहा है, दोनों में कॉमन क्या आएगा तो x प्लस 4, बचा क्या तो x प्लस 2। यहाँ गौर से देखिए इस फैक्टर को तोड़े तो x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 3 आएगा, इस फैक्टर को तोड़े तो x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 2 आएगा। एलसीएम का रूल हम क्या बताए हुए थे, आपको याद होगा कि सबसे पहले देखेंगे कि दोनों में क्या मिल रहा है, जो मिलेगा वो 1 ले लेंगे, उसके बाद मैच नहीं कर रहा है तो तमाम चीजों को ले लेंगे, इंटू कर देंगे, आंसर हो जाएगा। x प्लस 4 इसमें भी है, x प्लस 4 इसमें भी है, तो दोनों में कॉमन पार्ट है तो ए वो ले लेंगे x प्लस 4। अब यहाँ देखिए x प्लस 3 इसमें है तो x प्लस 3 उसमें नहीं है, x प्लस 2 उसमें है तो x प्लस 2 इसमें नहीं है, इसका मतलब दोनों ले लेंगे x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2। तो इस तरह से हम एलसीएम निकालते हैं। तो दो फैक्टर के बीच में किस तरह से हम एलसीएम निकालते हैं इस चीज को देख लिए, तोड़ने आपको आ गया, बढ़िया से समझ गए एलसीएम। अभी एलसीएम में बहुत सारे चीजों को पढ़ाना है, ठीक है। अभी कुछ हम हिंट्स एलसीएम के बारे में दिए हैं, अब हम एचसीएफ के बारे में कुछ बताते हैं, उसके बाद दोनों को मिक्स करके ढेर सारे प्रॉब्लम पर हम डिस्कस करेंगे और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन को हम समझाएंगे, बताएंगे। चलिए एलसीएम के बारे में कुछ जानकारी आप लोगों को दिए हैं, अब एचसीएफ के बारे में कुछ जानकारी हम दे देते हैं। उसके बाद दोनों को मिक्स करके फिर दोनों का रिलेशन के बारे में हम फिर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो ये मौसम क्या होता है, यहां देखिए 2 या 2 से अधिक संख्याओं का मौसम वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो प्रत्येक दी गई संख्या को पूर्णतया विभक्त कर दे। मतलब 2 अंकों का जो मौसम निकलेगा, वो जो मौसम का जो वैल्यू होगा वो सबसे बड़ी संख्या है, अर्थात इससे बड़ी संख्या नहीं होगा उन दोनों का जिसका हम मौसम निकालते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मेरे पास 4 है और मेरे पास मान लेते हैं 17 दिन, तो 4 और 17 का मौसम निकालना है, या यहाँ पे 4 ले लिए और चलिए 4 और 17 ले लिए, तो एक मेथड तो आप भाग वाला मेथड जानते हैं, जैसे कि आप
4 से भाग दिए 17 में, तो 4 चौका 16, तो बच गया कितना 1, और फिर 1 से भाग दिए 4 में, 1 चौका 4 हो गया, कट गया। तो लास्ट में जो वैल्यू यहाँ का बचेगा, जब शेष हो जाएगा पूरा काटते हुए हम आगे की ओर बढ़ेंगे, तो ये जो भाज्य बचेगा वही उसका क्या हो जाएगा, मौसा कहलाएगा। तो HCF इसका कितना हो गया, 1 हो गया। इसी चीज को जब हम फैक्टर के मेथड से पढ़ते हैं तो 4 को जो हम तोड़ेंगे तो 2 into 2 आएगा, लेकिन यहां पर क्या है, हम चलिए लिख देते हैं 2 into 2। 17 को हम तोड़ेंगे तो 17 लिखेंगे। अब कहिएगा सर दोनों में से कुछ मैच नहीं कर रहा है, तो HCF में क्या होता है कि जो मैच करेगा वही लेंगे, जो मैच नहीं करेगा उन डिजिट को मुझे नहीं लेना है HCF में। जब ऐसा देखिए अभी दोनों में से कुछ मैच ही नहीं कर रहा है तो फिर आंसर क्या होगा, तो वैसे फैक्टर वैसे डिजिट का जो HCF होगा वो 1 होगा। कहिएगा कैसे, तो 4 को 4 into 1 लिख सकते हैं ना, और 17 को 17 into 1 लिख सकते हैं ना, तो 17 into यदि 1 लिख दिए तो 17 ही ना होगा, 2 into 2 into 1 लिख दिए तो 4 ही ना होगा। तो यहाँ कॉमन पार्ट कितना आ गया, 1 आ गया। तो जब कुछ मैच नहीं करता है तो वैसे कंडीशन में HCF क्या हो जाएगा, 1 होगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। एक बात और यहाँ पे है कि ऐसा कंडीशन कब आता है, तो यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है एक भाज्य हो एक अभाज्य हो, लेकिन अक्सर आप देखिएगा कि ये अक्सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछा जाता है कि 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा क्या होगा। तो जब अभाज्य संख्या रहता है तो वो तो 1 से और अपने आप से सिर्फ विभाजित होगा, तो वैसे कंडीशन में भी HCF क्या आता है, 1 आता है। जैसे कि 2 है, 3 है और 5 है, तो 2, 3, 5 का यदि HCF पूछा जाए, HCF, तो यहां पे क्या है कि दोनों ये तीनों अभाज्य संख्या है, तो यहां पर कोई भी कॉमन पार्ट तो सिर्फ 1 ही आ सकता है। 2 को हम 1 into 2 लिख सकते हैं या 2 into 1 लिख सकते हैं। 3 को भी वैसे ही तोड़ेंगे तो 1 into 3 आएगा। 5 को भी 1 into 5 लिख सकते हैं या 5 into 1 लिखेंगे। तो यहां भी देखने को मिल रहा है कि तीनों में कॉमन कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो वैसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं क्या कि 2 या 2 से अधिक, यहां हम आपको लिखना चाहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा सदैव 1 होता है। ध्यान रखेंगे, 2-4 डिजिट दे दिया जाए और कहा जाए कि इसका HCF निकालिए, और आप देख रहे हैं कि चारों डिजिट अभाज्य संख्या है, तो आप सीधे 1 में टिक मारिएगा, क्योंकि उसका फैक्टर, उसका जो हम तोड़ेंगे तो तोड़ने के बाद 2 ही रिजल्ट आएगा, या तो 1 आएगा, नहीं 1 और अपने आप का डिजिट जो भी डिजिट होगा वो डिजिट आएगा और 1 आएगा। तो सारे पार्ट में कॉमन 1 आएगा, इसीलिए आप ध्यान रखेंगे कि सदैव हमेशा 1 ही आंसर आएगा। एक और एग्जांपल लेकर हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि उसमें तो फर्स्ट ही क्वेश्चन लिए मैच करने वाला है कि वो था ही नहीं, इसलिए हमको पहले यही बताना पड़ा। चलिए एक और डिजिट लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि दे दिया 12 दे दिया, 16 दे दिया और 32 दे दिया। इन तीनों का HCF ज्ञात करें। अब यहां देखिए, ऐसे क्वेश्चन में 12 का सबसे पहले आप फैक्टर निकालेंगे, 2 दूना 4 और 4 तिया 12। फिर 16 का भी फैक्टर निकाल लेंगे, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16। 32 का निकाल लीजिए, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32। HCF और LCM में थोड़ा सा अंतर क्या है कि HCF में भी हम LCM में भी क्या करते थे कि जो मिलता था सो हमें वो लेते थे, और जो नहीं भी मिलता था उसको भी लास्ट में ले लेते थे। लेकिन HCF में ऐसा नहीं करेंगे, जो मैच करेगा वही डिजिट सिर्फ लेंगे। जैसे देख लीजिए यहाँ पे इन तीनों डिजिट में देखिए 2 है, इन तीनों में 2 है,
इसीलिए 2 लेना है। फिर देखिए इस तीनों में 2 है तो फिर एक 2 ले लिए। अब यहां देखिए इस दोनों में 2 है लेकिन इसमें 2 नहीं है, तो हम यहां पर जो है ये डिजिट नहीं लेंगे। तो सिर्फ कितना आंसर हो गया, 2 दूनी 4। वह बड़ी से बड़ी संख्या, ये सबसे बड़ी संख्या है। अब थोड़ा सा इसको क्लियर से डिफिनेशन जो लिखा है तो उसको समझिए। यह सबसे बड़ी संख्या है। मौसम जो होता है वो सबसे बड़ी संख्या है। इस संख्या से यदि हम चारों में भाग देंगे तो पूरा पूरी कट जाएगा। देख लीजिए 4 किया 12, 4 चौका 16 और 4 अट्ठे 32। कहने का मतलब 4 से भागा दिए तो पूरा कट जाना चाहिए। ठीक है। अब 4 क्या है, सबसे बड़ी संख्या है, मतलब इससे बड़ी संख्या ले लेते तो क्या होता, इससे यदि बड़ी संख्या मान लेते हैं, सपोज करते हैं कि हम 8 ले लेते, 8, इससे बड़ी संख्या क्यों नहीं होगा इसका आंसर। यदि हम 8 ले लेते हैं तो 8 से भागा लगाएंगे तो 8 दूना 16 और यहां पर 8 से देखिए भागा लगाएंगे तो पूरा पूरी क्या होगा, तीनों विभाजित नहीं होगा, मतलब ये सबसे बड़ी है। इससे बड़ी हम एक भी डिजिट आगे बढ़ेंगे, 4 के अलावा 5 ले लेते, 6 ले लेते तो वो पूरा को विभाजित नहीं करता। तो इसका मतलब है कि हम इस तरह से भी एचसीएफ को चेक कर सकते हैं कि आखिर में एचसीएफ मेरा सही है या गलत है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे कि ये जो आंसर एचसीएफ का आता है ये सबसे बड़ी संख्या कहलाता है। ठीक है, इसीलिए 8 नहीं हो सकता है। आज हम एचसीएफ के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिए, एलसीएम के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन दिए, और नेक्स्ट जो क्लास होगा उस नेक्स्ट क्लास में एलसीएम और एचसीएफ को दोनों को लेकर दोनों का रिलेशन के बारे में बताएंगे, दोनों को मैच करके कैसे बनाया जाता है, दोनों का इंपॉर्टेंस क्या है, ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।